बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मैं आज 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के मौका पर तमाम मेहमानों, असातिज़ा कराम और तुलबाए कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकारीर तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुलबा करेंगे, तराने भी पढ़ेंगे, तिलावत भी होगी, नात और नज़म भी होगी। चूँकि हमारे मेहमान मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहब और मोहतरम जनाब DSP मियाँ अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने आगे भी जाना है, उनके पास टाइम बहुत थोड़ा है। बेटा तवज्जो के साथ बैठ के सुनो, सीधे होके बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ, सीधे होके बैठ जाओ, शाबाश। तो इसलिए मैं उनका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, एक दो बातें सिर्फ मैं करूँगा। मैं अपने मेहमानों को इस जामिया का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरे दादा मोहतरम सुल्तानुल आरिफ़ीन काज़ी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अटक जो हमारा पुराना ज़िला है और पड़ी गांव है, वहाँ से 1923 को कला दीदार सिंह में आए। जामिया मस्जिद मरकज़ी जो है वो उस वक़्त छोटी मस्जिद थी, वहाँ पर उन्होंने खिताबत और इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 1930 में मेरे दादा मोहतरम ने इस जामिया की बुनियाद रखी और उसी जामिया मस्जिद मरकज़ी में दरस निज़ामी शोबा कुतुब का आगाज़ हुआ। मेरे दादा मोहतरम 1962 में इंतकाल फरमा गए और ये जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये 10 किनाल जगह है। ये कला दीदार सिंह के दो मुअज़्ज़ज़ अफराद ने दी। तो फिर यहाँ पर कुछ ताबीर के बाद यहाँ पर शोबा कुतुब दरस निज़ामी वो शुरू हुआ और जामिया मस्जिद मरकज़ी में दर्जा हिफ़्ज़ की क्लास थी। अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा हिफ़्ज़ की क्लास बढ़ती चली गई और फिर हमने इस जामिया मोहम्मदिया की ये जो मुल्हका मस्जिद है, जामिया मस्जिद नमानी, यहाँ पर भी एक कारी साहब को मुकर्रर किया और यहाँ पर भी हिफ़्ज़ की क्लास शुरू की। इस वक्त इस जामिया के अंदर तकरीबन 130-135 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक तालबात का जामिया भी है जो कि जामिया मस्जिद के करीब है। 3 मंजिला बापर्दा इमारत है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत नहीं है। यानी इस जामिया को कायम हुए यानी 1930 से लेकर आप अंदाज़ा कर लें कि 92 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक और बात करना चाहूँगा। ये मुल्क हमने हासिल किया, मोहतरम जनाब DSP अब्दुल जब्बार साहब और कारी अब्दुल जब्बार साहब, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बाकी असातिज़ा कराम, मुझे मोहरे की तकलीफ़ है, आज भी काफ़ी दर्द हो रही है। ये मुझे तकलीफ़ 1994 में भी हुई थी। हवेली लखा एक गांव है, वहाँ पे एक आदमी है उस फलक शेर, तो उसके पास मेरे छोटे भाई काजी मोहम्मद फ़ारूक साहब मुझे लेके गए और साथ 2 दोस्त भी थे। हवेली लखा से जब उसने मुझे यहाँ से दबाया तो मेरी तबीयत बेहतर हो गई। तो वापस जब हम कसूर पहुँचे ना, तो वहाँ पर करीबी बार्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, तो हमने कहा चलो बार्डर पे जाते हैं। अब जब हम बार्डर पे गए तो असर की नमाज हो चुकी थी। वहाँ पे हमारे पाक फ़ौज के नौजवान थे
और आगे बॉर्डर था, इधर भी चेक पोस्ट थी, उधर भी चेक पोस्ट थी, और उधर इंडिया के फ़ौजी थे। हमने मस्जिद में पहले नमाज़ पढ़ी, और चूँकि मुसाफिर थे हमने बाजमात नमाज अदा की, तो वहाँ पे 2-3 फ़ौजी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। तो हमारा दिल किया कि हम बॉर्डर के आखिर तक, बल्कि थोड़ा सा इंडिया के अंदर जाएं। तो हमने एक कुरान मजीद पढ़ने वाले फ़ौजी नौजवान से बात की, तो उसने बताया कि मैं ही यहाँ पर इंचार्ज हूँ। उसने कहा कि हम बड़े मखसूस लोगों को लेके जाते हैं, हर एक को नहीं लेके जाते, लेकिन आपका बाकायदा नमाज पढ़ना और जमात के साथ हमें बड़ा अच्छा लगा है, हम आपको ले जाते हैं। उसने अपने 2 फ़ौजी भेजे, इंडिया के फ़ौजियों से बात हुई, उन्होंने कहा जी ले आओ, उनको ले आओ, हमारी चेक पोस्ट तक ले आओ। अब हम 2-3 फ़ौजी हमारे साथ थे, वो 4 साहब भी थे। हम जब इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके 2 कदम ही आगे गए ना, तो उन्होंने गन्ने तान ली। जो फ़ौजी हमारे साथ थे वो भी निहत्ते थे, हम भी निहत्ते थे। पहले उन्होंने कहा जी ले आओ, चेक पोस्ट तक ले आओ उनको, मेहमानों को, लेकिन 2-3 कदम ही तो उन्होंने गन्ने तान ली। वो चूँकि मेरी भी दाढ़ी थी और एक और दोस्त उसकी भी दाढ़ी थी, 2 दोस्त ऐसे थे। मेरा भाई छोटा काजी फ़ारूक, वो इंजीनियर है, उसने अभी दाढ़ी नहीं रखी, अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमा दे। तो उन्होंने कहा जी हम बड़े लोगों को लेके जाते हैं, बल्कि रोज़ाना रात को कभी हमारी तरफ कभी उधर बिरयानियाँ पकती हैं, गोश्त पकता है, हम इकट्ठे गप्पे लगाते हैं रात देर तक। लेकिन पहले इन्होंने कहा ले आओ। जब इन्होंने देखा ना कि 2 दाढ़ी वाले हैं तो डर गए हैं, डर गए हैं, मौलवियों से डर गए हैं। ठीक है, इसी तरह ये डरते हैं हमारी पाक फ़ौज से भी। पाक फ़ौज हमारी पुलिस। मैंने उस दिन 10 मुहर्रम को भी कहा था, ये शोबा पुलिस का ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था। ये लोग हमारी हिफाजत करने के लिए हैं, हमको इनका एहतराम करना चाहिए। और दूसरी तरफ